बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती सुसमाचार अध्याय 17 14 से लेकर 21 तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 17 अध्याय 14 से लेकर 21 तक हम पढ़ेंगे। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारे ही सहूँगा? उससे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल पा सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। यीशु मसीह के चेलों के पास कोई बीमारी हुआ, किसी को प्रार्थना करने के लिए लेके गया। उन्होंने प्रार्थना किया, सब किया, हिल के किया होगा, हाथ रख के प्रार्थना किया होगा, 2-4 लीटर तेल डाला होगा, सब किया होगा, बट वो बीमारी ठीक नहीं हो रहा था। बट यीशु के पास उसी सेम बीमारी के लिए प्रार्थना करने के लिए लेके गया। यीशु मसीह ने बोला, हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक रहूंगा? तुम्हें प्रार्थना करके लोगों को निकालना चाहिए। और यीशु ने प्रार्थना किया, वो बच्चा ठीक हो गया। और चेले प्राइवेटली यीशु के पास आके पूछा, ये बताओ गुरुजी, ये बताओ रब्बी, हमने प्रार्थना किया तब ये जाति निकला क्यों नहीं है? यीशु मसीह ने बोला, एक तो तुम्हें विश्वास चाहिए, दूसरा विश्वास तो हम सबके पास है। बोला, कुछ जातियां, कुछ परेशानियां, कुछ ट्रबल बिना उपवास और प्रार्थना से नहीं जाएगा। बोलो, कुछ जातियां, कुछ परेशानियां बिना उपवास और प्रार्थना से नहीं जाएंगे। कुछ परेशानियां, बोलिए कुछ परेशानियां, कुछ ट्रबल, कुछ इश्यूज बिना उपवास और प्रार्थना से नहीं जाएंगे आपकी लाइफ से। आपकी लाइफ में आपने सब कुछ करके देख लिया, बहुत टाइम से सब करके देख लिया। ये उपवास जो चर्च 21 दिन का उपवास रख रहे हैं, इस टाइम आप साथ में उपवास करिए। आपके लिए दूसरा प्रार्थना कर सकते हैं, बट आपके लिए दूसरा उपवास नहीं कर सकता। आपके लिए दूसरा, आप खाना खा के बैठ गया, हाथ धोने के लिए टैप या नल का दूर है, आप अपना हाथ किसी के हाथों में भेज सकते हो, जरा मेरा भी हाथ धुलवा के आओ, भेज सकते हो आप? क्यों? सब चीज हम दूसरे के ऊपर बोलते हैं। 11 बजे भी पादरी को प्रार्थना करना चाहिए। लाइफ ग्रुप लीडर तो हमने ठेके में ले रखा है, हमें 12-1 बजे भी प्रार्थना करना चाहिए। लाइफ ग्रुप लीडर प्रार्थना कर सकते, पास्टर आपके लिए प्रार्थना कर सकते, बट पास्टर का फास्टिंग किया उसको जाएगा फायदा, आपको नहीं मिलेगा। उपवास आपको खुद करना पड़ेगा। बोलिए पड़ोसी से, भाई साहब उपवास खुद करना पड़ेगा। और उपवास करेंगे, बाय द वे एक सीक्रेट बताता हूं, जब उपवास करते हैं भूख लगता है। हम सोचते उपवास करेंगे भूख ना लगे, ऐसा कोई टेक्निक नहीं है, ऐसे कोई टेक्नोलॉजी नहीं है ना भूख लगे। 2-3 दिन आपको जबरदस्त भूख लगेगा, 2-3 दिन आपको सिरदर्द भी होगा, 2-3 दिन आप चिड़चिड़ा भी रहेंगे। ये नॉर्मल है, आपकी शरीर उल्टियां फील होगा, ये 2-3 दिन होगा। बट उसके बाद आप उपवास करेंगे, आपकी बॉडी उस रूटीन में आएंगे। क्योंकि शरीर को पता है आप 3 बार खाते हैं, 3 नहीं पास जी, मेरा मुंह बंद ही नहीं होता। कुछ तो खाते रहते ना, हर आधा घंटे, पौना घंटे, 1 घंटे में कुछ न कुछ तो समोसा खाया, कचौड़ी खाया, कुछ खाया, इधर खाया, सब खाता रहा। तो शरीर पेट में एंजाइम बनाता है, एसिड बनाता रहता है। तो शरीर को पता है ये खाता रहता है, इसको 24 घंटे में चबाने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए। तो शरीर जब आप बंद करते हो खाना, एसिड तो बनता रहेगा, आपको उल्टियां लगेगा। बट 2-3 दिन आप बॉडी को उस स्ट्रक्चर में लेके आएंगे, आपकी बॉडी एसिड बनाना बंद कर देगा, आपकी शरीर उस स्ट्रक्चर में आएंगे। और जब आप उपवास करेंगे, आपको स्पिरिचुअल पावर परमेश्वर देगा। आपकी शरीर बॉडी जब खाना पचाने के अलावा आपकी शरीर को शारीरिक भी बहुत सारे फायदा है, हजारों फायदा है। बहुत सारे बीमारी के लिए आजकल डॉक्टर कहते हैं उपवास करिए, फास्टिंग करिए, कीटो फास्टिंग करिए, 24 घंटे में 1 बार खाइए, 2 बार खाइए। बहुत सारे शरीर आपका रिपेयर होगा, आत्मा रिपेयर होगा। बहुत सारी कंपनियों का CEO आज की दिनों में वो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के पहले 1 हफ्ता उपवास में जाता है। स्पिरिचुअल जो नास्तिक लोग हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के पहले, क्योंकि वो अपना स्पिरिट को सेंस में लेके आना चाहता है, मैं डिसीजन लेने के पहले मैं करूं ना करूं। आप उपवास में जाने के टाइम में आपको स्पिरिचुअल पावर हैंडओवर होगा। कुछ इश्यूज जो लाइफ में आप तक सेटल नहीं हुआ, वो सब सेटल होना शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में। और चर्च जब मिलके करते, एक नहीं, हम कोलैबोरेटिवली कर रहे हैं, हम सब लोग मिलके कर रहे हैं उपवास।
तो ये बेस्ट टाइम है करने का, बेस्ट टाइम। आप करिए मिलके, 1 घंटा एक खाना छोड़ के करना शुरू करो। सुबह का खाना छोड़ दिया, फिर दोपहर खाया, फिर दूसरा दिन 3 बार खाया, फिर 2 बार के खाना छोड़ दिया, फिर शाम को 4 बजे खाया, कोई दिन 6 बजे खाया, 6 बजे के बाद। मैंने अभी तक ड्राई फास्ट नहीं रखा। कुछ लोग ड्राई फास्ट रखते हैं, मुझे नहीं पता। आपको ताकत है, आप रख सकते हैं ड्राई फास्ट। आप पानी नहीं पिया, शाम को पिएंगे। मैंने डे एंड नाइट फास्ट रखा है, 3 दिन पानी चाय पी के, 3 दिन कुछ नहीं खाया, ऐसे भी रखा। आप अपने शरीर को ट्रेन कर सकते हैं। बट आज ही जाके मैं जी बस 21 दिन का फास्टिंग करूंगा, आप शुरू करिए। हफ्ता करके देख लिए, 2 दिन करके देख लिए, 2 दिन एक बार करके देख लीजिए। पूरा 21 दिन में एक बार तो कम से कम उपवास रखिए, और आपकी बीमारियां बहुत कुछ सेट होगा इसी टाइम आपको रखना है। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला कुछ जातियां, कुछ परेशानियां बिना उपवास और प्रार्थना से नहीं निकलेंगे। क्या खा सकते हैं फास्टिंग के टाइम में? कुछ नहीं खाना फास्टिंग के टाइम में। चुरमुरे खा सकते हैं? नहीं खा सकता। भेलपूरी खा सकते हैं? नहीं खा सकता। आलू खा सकते हैं जी, चाट है, खा सकते हैं? नहीं खा सकता। आप जो खाना है आपको 6 बजे के बाद खाइए, 4 बजे के बाद खाइए। आप जब फास्टिंग खोलता है उस टाइम आपने खाना है, क्योंकि वो भी एक त्यागना है। जब आप त्यागते, एक स्पिरिचुअल पावर आपकी लाइफ में रिलीज होगा। जब आप सैक्रिफाइस करते हो, पावर चाहते हो लाइफ में, ताकत चाहते हो, आपको सैक्रिफाइस त्यागना तो पड़ेगा ही। तो इसी टाइम शुरू करिए। मैं भी मसीह विश्वासी 6, 7, 8 साल अपनी जिंदगी में एक दिन भी उपवास नहीं किया, पर कुछ टाइम के बाद मुझे समझ आया स्पिरिचुअल पावर चाहिए, आगे बढ़ना है, उपवास आपको करना ही पड़ेगा। हम में से कुछ लोग आप वर्शिप करते हैं, आप वर्शिप टीम का मेंबर होंगे, मीडिया का मेंबर होंगे, सेवा करते होंगे। आपने वर्शिप सेवा तो, उपवास तो भूल ही गया। अभी आप अगुए हैं, लीडर है, सेवादार है, उपवास करना जरूरी है। एक छोड़ो, कोई और दिन उस एग्जाम्पल को इस्तेमाल करते हैं। 2 सैमुएल 12:15-17। और आपका पेशेंट सिखाएगा फास्टिंग, और आपकी गुस्सा खत्म करेगा। आपको पेशेंट कैसे रहना है वो सब सिखाएगा। आपका नेचर बहुत सारा चेंज करेगा, सब सिखाएंगे आने वाले टाइम में। 2 सैमुएल अध्याय 12, 15 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे नहीं, वैसे मैंने बताया। दाऊद का बेटा मरने वाला था, बच्चा मरने वाला था, दाऊद ने फास्टिंग किया। बाइबल में आप देखते हो, जो लोग परेशानियां होता था, पहला काम पुराने नियम में या नए नियम में, जिसको लाइफ में परेशानी होता था, पहला काम क्या करते थे? वो नहीं, वो फोन करता था। अपोस्टल पौलुस, हेलो, आज आप मेरे लिए 4 घंटे प्रार्थना करोगे? आज विश्वासी क्या करते हैं? जो पास्टर पहले व्हाट्सएप में डाल देंगे, पास्टर किसका किसका पास्टर का नंबर सेव है, उन सबको फॉरवर्ड कर देंगे। टक 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 25 फॉरवर्ड हो गया। उसके बाद देखेंगे लाइव ग्रुप कौन है, मसीह कौन है, उन सबको बोलेंगे। हम सोचेंगे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के ऊपर देते हैं। वो नहीं है। फर्स्ट आप प्रार्थना करिए, आप उपवास करिए। आपके अंदर सेम पावर वास करता है जो यीशु में है। अगर आप यीशु मसीह को उद्धार कर परमेश्वर में स्वीकार किया गया, आप बपतिस्मा ले चुका है। वचन में लिखा है जिस पावर, जिस ताकत यीशु को मुर्दों में से जिलाए, वो तेरे अंदर वास करता है। आपके अंदर कौन सी स्पिरिट है? आप प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए पड़ोसी, भाई साहब खुद तू प्रार्थना कर सकते हैं। वो सेम स्पिरिट, कोई सेम अधिकार आपके अंदर है। पहले हमें फोन उठाने की जरूरत नहीं है, वो आदत छोड़ो, वो आदत छोड़ो। आपके अंदर उस ताकत है, उस स्पिरिट है। आप प्रे करेंगे, परमेश्वर उस चीजों को सुनेंगे। बाइबल में मैं अलग अलग, मैं शॉर्ट उसमें, क्योंकि मेरा फास्टिंग का सीरीज है 2-3 हफ्ते का, बट मैं आज शॉर्ट उसमें आपको सिखा रहा हूं। बाइबल में एक याजक है एजरा, उसको अपनी परमेश्वर के मंदिर के लिए सोना चांदी और करोड़ों का एसेट एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना था, बट राजा से उसने सिक्योरिटी नहीं मांगा। उसने बोला हम राजा से सेना नहीं मांगेंगे, हम बीच में से जाएंगे, बट हम उपवास और प्रार्थना के साथ जाएंगे। एजरा ने प्रार्थना किया। डैनियल वचन में उपवास किया गया। जब डैनियल को एनलाइटमेंट चाहिए था, जवाब चाहिए, बुद्धि चाहिए, उसने उपवास किया, प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उसका सुना। राजा फास्टिंग किया अलग अलग टाइम पे। एलाइजा 40 दिन उपवास किया। 19:8 से पहला राजा अध्याय, आप रेफरेंस चाहते हो 19:8 से लेकर 10 तक। एलाइजा उपवास किया। हर व्यक्ति परमेश्वर के लिए बड़ा काम किया बाइबल में। वो सब क्या किया? सब क्या किया? फेसबुक में उस ग्रुप में जाके प्रेयर रिक्वेस्ट लिखा, प्रेयर रिक्वेस्ट लिखा। क्या किया उन्होंने?
लाइफ ग्रुप लीडर के घर पे बैठा गया, या क्या किया उन्होंने? उपवास किया। फर्स्ट आपका स्पिरिचुअल वेपन है, आत्मिक हथियार है उपवास। आप उपवास करेंगे, कल से शुरू करेंगे, मेरा विश्वास है। कितने लोग कर रहे इसी टाइम उपवास? मैं उपवास में हूं। आप भी शुरू करिए, हफ्ता हो, 10 दिन हो, 1 दिन हो, 2 दिन हो, शुरू करिए। मैं काम करता हूं, सब लोग जो उपवास करने वाला घर पे नहीं बैठता। मेरे को ऑफिस जाना पड़ता है, मुझे भी ऑफिस जाना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है, मुझे भी काम करना पड़ता है। ये नहीं उपवास के टाइम में हम बेड से उठेंगे ही नहीं। नया जवाई क्या होता है बीवी के घर पे आने के बाद? वो नहीं है बैठ रहेंगे सारे हमारे सामने आ रहे हैं, 3 तरीके का खाना आ रहा है, नहीं है, हमें सब आके थाली में लेते जा रहे हैं, वो सिस्टम नहीं है। सब कुछ करते रहेंगे, आप उपवास करेंगे, आपकी शरीर में एनर्जी है, ताकत है जो स्टोर कर रहा है, उसी से काम चलाएंगे शरीर। मरेंगे नहीं उपवास करेगा तो। जो चर्बी है ना अलग अलग जगह में स्टोर कर रखा है, वो सबसे निकालेंगे एनर्जी। वो शरीर का सिस्टम, शरीर को पता है। आप जस्ट उपवास करना शुरू करो, ब्लेसिंग्स में जाएंगे। मूसा, एक्सोडस 34 में लिखा गया, मूसा 10 कमांडमेंट लेने के पहले उपवास किया। जब आप फास्टिंग करोगे, आप बीमार हो, आपकी लाइफ में कोई बंदा बीमार हो, खुद बीमार होने के टाइम उपवास करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, किसी के लिए आप प्रार्थना करना, कोई और बंदा बीमार है, आप नाम लेके प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर आज मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा वाइफ ये बीमारी में जा रहे हैं, इनको मैं उपवास में रख रहा हूं, ये मैं फास्टिंग कर रहा हूं इसी टाइम। किसी के उद्धार के लिए आप उपवास कर सकते हैं। किसी के किस चीज के लिए? उद्धार के लिए। आपने कोई आत्मा को मांगा अभी तक? किसी दूसरों के लिए, आपकी पड़ोसी, मम्मा, चाचा, बेटा, बेटियां, प्रभु ये व्यक्ति तुझ में आना चाहिए, उसकी लाइफ, उसको भी मैं कलीसिया में देखना चाहता हूं। उपवास किया। सबसे बड़ा ऑफरिंग जो आप परमेश्वर को दे सकते हैं वो एक सॉल, एक आत्मा को जीत के जो ऑफरिंग चढ़ा सकते हैं, वो सबसे बड़ा ऑफरिंग है। आप देते हो, फाइनेंस देते हो, सब कुछ देते हैं, बट गिविंग ए सॉल इज ऑल्सो ऑफरिंग। इस चीज को आपने समझना। आप किसी बंदे को कलीसिया में लेके आया, बचाया, बपतिस्मा दिलवाया, परमेश्वर के पीछे चलाया, वो ग्रेटेस्ट ऑफरिंग है आपकी लाइफ का। कितनी आत्मा को बचाया आपने इस साल? मैं चुनौती देता हूं, दिसंबर के पहले एक आत्मा कम से कम आपके द्वारा बचाना चाहिए। पड़ोसी हो, पापा हो, मम्मा हो, रिलेटिव्स हो, दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, एक, कुछ नहीं करना, 1 सॉल। बोलो प्रभु इस साल में ऑफरिंग लेके आना चाहता हूं, उस बंदे का आत्मा मैं तुझे देना चाहता हूं। वो मेरे साथ कलीसिया में आराधना में होंगे, मेरे साथ आराधना में होंगे, और उसकी लाइफ भी ब्लेस्ड होंगे। जो शांति, जो ब्लेसिंग मैं एंजॉय कर रहा हूं, उस बहन भाई की लाइफ में भी होगा। ये मैं इन 21 दिनों में एक व्यक्ति का नाम लेके सुबह दोपहर शाम प्रार्थना करिए और बोलिए आज मेरा उपवास का टारगेट है, उस बंदे के आत्मा बचते हुए मैं देखना चाहता हूं। करोगे इन 21 दिनों में? एक व्यक्ति को उठाइए, कोई भी एक व्यक्ति, बोलते परमेश्वर मेरा टारगेट है, मैं चाहता हूं उसकी आत्मा भी बचते हुए मैं देखना चाहता हूं, मैं तेरे राज्य के लिए मेरी ऑफरिंग वो देना चाहता है, किसी की उद्धार के लिए, देश के लिए। आप शुरू करिए, फिर आपको प्रेयर वॉरियर के रूप में परमेश्वर खड़ा करेंगे खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। जब आपको लगता है ठंडा ठंडा हो गया जी आत्मा, क्या हो गया आजकल आत्मा क्या हो गया? ठंडा ठंडा, पुराने जैसे ताकत नहीं लग रहा, पुराने जैसे एक्साइटमेंट नहीं लग रहा। उस टाइम कुछ मसीहा क्या करते हैं, वर्शिप टीम में कमी है आजकल, वो पुराने जैसे गा नहीं रहा, इसलिए मुझे टच नहीं महसूस हो रहा। टच भाई साहब वर्शिप टीम की कमी नहीं है, टच आपको टच करना आता नहीं है। किसी का जीभ टेस्ट चला गया, बीमारी हो गया, कोविड के टाइम में लोगों का टेस्ट चला जाता था ना, उस टाइम खाते जा रहे, उसको ना पता चल रहा है ये नमकीन है या कड़वा है क्या है। वो कंप्लेंट किसको बोलता था? जो बनाने वाले को, किचन में खाना ढंग से नहीं बना रहा। बीवी की कमी नहीं है, होटल की कमी नहीं है, किचन की कमी नहीं है, खुद प्रॉब्लम है, उसको सुधारना जरूरी है। मैसेज पुराने जैसे मुझे टच नहीं कर रहा, वो टच आप उसको रिसीव नहीं कर पा रहा। एंटीना ट्यून करिए जरा। गाड़ी में एफएम है ना, एफएम रेडियो, और ट्यून करते हैं ना, परफेक्ट ट्यूनिंग में सुन सकते हैं। तो आप उपवास करेंगे, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी ट्यूनिंग में आना शुरू हो जाएगा। जब आपको लगेगा ठंडा ठंडा क्रिश्चियन लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ ठंडा ठंडा हो गया, जस्ट उसी दिन उपवास शुरू कर दिया। परमेश्वर मैं आप फोकस कर रहा हूं तेरे राज्य के लिए, मुझे एक नई रिवाइवल, मुझे एक नई बदारी अपनी खुद की आत्मा में चाहिए। जब आप बदारी लेके चलेंगे, आप जहां जाएंगे उधर बदारी आएंगे। पुराने क्रिश्चियन से बदारी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, खुद तू बदारी में आ जा, फिर अपने आप बदारी हो जाएगा। क्योंकि खुद आत्मा में जिंदा हो जाए, उसके बाद सब कुछ होना शुरू होंगे। आप उपवास करेंगे, इस हफ्ते से उपवास करेंगे।
कोई एडिक्शन से बाहर आना चाहता है, सुट्टा मारता हूं जी, दारू पीता हूं, पोर्नोग्राफी एडिक्शन से, गाली देने का आदत है, गाली देने की आदत है, आपका मुंह खोल के किसी को भी, मां बहन का, आप उपवास करना शुरू कर दिया, आपके मुंह से वो हटेगा। एडिक्शंस, पोर्नोग्राफी, ब्लू फिल्म देखता है, ये सब क्योंकि शरीर का लालसाओं को ये तोड़ना शुरू करता है। उपवास आपकी फ्लश, आपकी मांस के खिलाफ आएगा, उसको तोड़ना शुरू करेंगे। कोई एडिक्शन से आप बाहर आना चाहते हो, प्रार्थना कर लिया, प्रेयर ग्रुप्स में बताया, चर्च से 2 किलो ओलिव ऑयल प्रार्थना करता हुआ तेल लेके गया, पानी 150 लिविंग वाटर अभी घर पे पी चुका है, कुछ हो नहीं रहा, स्टार्ट फास्टिंग। आपकी लाइफ में आत्मिक उन्नति होकर आपको दिखेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। और शैतान अंधकार की अधलों की शक्ति को आप तोड़ना चाहते, उपवास करना शुरू करिए, क्योंकि कुछ जातियां, कुछ बीमारियां, कुछ ट्रबल बिना उपवास और से नहीं जाने वाला। नहीं जी, मैं अभी उत्तराखंड का उस पादरी साहब है जो कुर्ता पैजामा पहनता है, उससे प्रार्थना करने से जाएंगे, बाइबल में लिखा गया। कुछ तो वाइट डालने वाला पादरी साहब है, नहीं आपको दाढ़ी नहीं है, मैं तो दाढ़ी वाला पादरी से प्रे करवाऊंगा अभी, मूंछ वाले। बाइबल में क्या लिखा है अभी? कुछ जातियां बिना उपवास और प्रार्थना से नहीं जाएंगे, और टाई वाले से प्रे करवाता हूं, नहीं, कुछ जातियां बिना उपवास और प्रार्थना से नहीं जाएंगे। यीशु मसीह के चेले फेल हो गया, फिर तो मैं और आप कहां गया? कुछ जातियां बिना उपवास और प्रार्थना से नहीं जाएंगे। यीशु मसीह ने उपवास और प्रार्थना किया कितने दिन? 40 दिन तो मिनिस्ट्री शुरू करने के लिए पहले किया। और मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं, जो मिनिस्ट्री करना या परमेश्वर के काम करने के लिए लोग तो बहुत उत्सुक है, बट एक दिन भी उपवास और प्रार्थना नहीं करता। नया कुर्ता पैजामा सिलने से, नया पैंट लेने से, नई टाई लेने से, नया अच्छा जूता लेने से आप परमेश्वर का काम शुरू नहीं कर सकता। परमेश्वर के काम शुरू करने के पहले उपवास और प्रार्थना बहुत जरूरी है। कुछ भी शुरू करने के पहले गो फॉर ए फास्टिंग है। यीशु मसीह को 3.5 साल का मिनिस्ट्री करना था, वो शुरुआती 40 दिन के उपवास के साथ किया। बीच में भी उपवास करते होंगे, हफ्ते में 1-2 दिन। आपका लाइफस्टाइल बनाइए उपवास। बोले पड़ोसी को टच करते, आपकी आदत बनाइए इसको, उपवास और प्रार्थना। हफ्ते में 1 दिन करिए, 2 दिन करिए, बुधवार करिए, फ्राइडे करिए, या संडे दोपहर तक करिए। ये भी नहीं करना संडे हमारा लंगर तैयार होता है, दोपहर मैं नहीं खा रहा हूं जी, मैं उपवास में। संडे आपको जरूर अपनी दूसरी भाइयों के साथ उपवास खोलना, अगर आप फास्टिंग में हो। आप कोई टीम मेंबर हो, वर्शिप टीम का मेंबर हो, प्रचार करते हो, स्पिरिचुअल काम है, आप उपवास में रहना, ब्रेकफास्ट संडे भूल जाइए उस चीज को, बहुत अच्छा रहेगा। और एक और सीक्रेट बताता हूं, जिस दिन आप फास्टिंग के बारे में सोचते हैं, आपके घर में आपकी फेवरेट मिठाई आना शुरू हो जाएंगे। जिस दिन आप उपवास करना शुरू करेंगे, आपकी घर पे जो खाना ढंग से बना नहीं पा रहा था, वो भी बनाना शुरू करेंगे। जो किचन से जो महक निकलेंगे, आपको लेंगे क्या हो गया मेरी बीवी को, सब बढ़िया खाना आना शुरू हो जाएगा आपके घर पे, मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि आपको ना उपवास करने के लिए पूरी ताकत लगाएगा शैतान, अंधकार के लोगों की शक्ति है। आपको जो पसंद है वो आपके घर पे आएगा, बट आप उपवास करेंगे, आप उसको ओवरकम करेंगे, आपके हाथों में ही है। मैथ्यू 6:16 से लेकर 18, उपवास करने के टाइम क्या क्या करना चाहिए। मैथ्यू 6:16 से लेकर 18 तक। मत्ती सुसमाचार अध्याय 6:16 से लेकर 18 तक। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। 16 दोबारा पढ़िए, 6 का 16 दोबारा पढ़िए उसको। जब तुम उपवास करो, जब तुम उपवास करें, जब आप उपवास करें तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। जैसे आप देखते कुछ लोग उपवास करते हैं, पता ही होता है। मेरे शुरुआत में कुछ स्टाफ थे, विश्वासी थे, उपवास रखते मुंह फैला के बैठते थे। और एक बंदा ऐसे टेबल पे बैठता था, सिर ऐसे रखे। मैं सोचता कोई मर गया तेरे घर पे? नहीं जी, उपवास कर रहा हूं आज। ऐसे हाथ रखे बैठता, बहुत दुख है, बहुत। और कुछ बंदे को ये भी होता है, दूसरों को बताना ही है मैं तो उपवास कर रहा हूं, उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहुंचाता ही है। जैसे कुछ बंदा चर्च में ऑफरिंग डालते हैं,
वो निकालते 2-4 बार तो नोट दिखाते, 2-4 लोगों ने तो देख तो नहीं लिया मेरे को। परमेश्वर ने वचन में क्या लिखा, चुपचाप डाल दो, पता ही नहीं होना चाहिए, तू साइड पे खड़ा रहे, तू क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। बट कुछ बंदे उपवास करते तो वो मेक श्योर करेगा कम से कम 25-30, नहीं सीनियर पास्टर जी को तक को पहुंचना चाहिए। जैसे मैं बता नहीं रहा हूं, बट मैं उपवास कर रहा हूं पिछले कुछ दिन से, ऐसे बोलते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आपको पता है ना बीचों बीचों में बताना कैसे, मुंह उदास करके बैठना नहीं, एक्स्ट्रा आप उस दिन तो एक्स्ट्रा शार्प, एक्स्ट्रा अच्छे ड्रेस पहन के चलिए। मैं आज ढीला चल रहा हूं जी। कुछ बंदे उपवास करते दाढ़ी बढ़ाते हैं, जो शेव करके, दाढ़ी आप नॉर्मल रखते हो गुड, अच्छी बात है, बट कोई बंदा जो शेव करके चलता है वो भी दाढ़ी रखना शुरू कर दी। 21 दिन में उपवास कर रहा हूं, क्यों दाढ़ी बढ़ा रहा हूं जी, दुखी में चल, दुखी थोड़ी है ये, दुखी नहीं करना, पता ही नहीं चलना चाहिए आप उपवास कर रहे। मुंह लटकाना नहीं है, क्रीम नहीं लगाए जी, बाल ऐसे ही पड़ा है, 21 दिन से धोए नहलाए नहीं जी बस। बट बाइबल में लिखा गया तू तेल लगाना, क्रीम लगाना, उसका मतलब जो आप मेकअप करते हो उसी मेकअप से चलो। लिपस्टिक नॉर्मल लगाते, थोड़ा और कलरफुल वाला लगा दो, तू सेलिब्रेट कर रहे इसी टाइम। बाय द वे आप लिपस्टिक लगाए तो भी आप मसीह है। ये कुछ लोग, कुछ मसीह लिपस्टिक नहीं लगा, मसीह होने के टाइम में नहीं आप लिपस्टिक लगाना बंद करो, उसे कोई लेन देन नहीं आपका स्पिरिचुअल लाइफ से। व्हाइट पहन लो जी, नहीं है वो बाली उतारो हाथ में, नहीं, आप अच्छी से ड्रेस करके चलना, गुड ड्रेसिंग में चलना। आप मरने के बाद दुख नहीं बना रहा मसीह होने के बाद, कोई ऐसे टीचिंग्स है व्हाइट व्हाइट पहन के चलो जी, दुपट्टा डाले ना डाले आप मसीह है, दुपट्टा डाले ना डाले आप स्पिरिचुअल है। आप उपवास करने के टाइम में दुखी के साथ नहीं चलना चाहिए, हंसमुख चेहरे के साथ चलना चाहिए। बोले पड़ोसी भाई साहब, उपवास करने के टाइम में दूसरे को पता ही नहीं चलेगा, और जब आप बताते हो दूसरे को वो आपको अप्रिशिएट करेगा, अरे भाई साहब तू तो उपवास कर रहे, वंडरफुल, बढ़िया काम कर रहे हैं। वचन में लिखा गया तुझे प्रतिफल उससे मिल चुका, परमेश्वर से नहीं मिलेगा। आप मनुष्यों से प्रतिफल चाहते हो, परमेश्वर से चाहते हो? मनुष्य क्या देगा? शाबाश बेटा, वाह तो आदमी के, वो शाबाशी क्या करेगा, आज शाबाशी करेगा, कल कुछ और करेगा। मनुष्यों की बातों में विश्वास नहीं करना। आज आपको, क्योंकि यीशु मसीह को 1 हफ्ता पहले वो राजा वेलकम, अगले हफ्ते उसको क्या किया, अगले हफ्ते भी नहीं हुआ, 2 दिन में क्या किया, उसको सूली में चढ़ाया। बट परमेश्वर से आप अप्रिशिएट मिलेगा, वो अलग तरीके से आपको अप्रिशिएट करेगा। पढ़ लीजिए 16, इसके गुरु मंत्र समझ लीजिए। उपवास और प्रार्थना करता है तो करना क्या चाहिए, 16 से लेकर 18 तक। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वह अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है। सिर धो, आप नॉर्मल रूटीन उल्टा थोड़ा अच्छे से ड्रेस करके चलिए। ऑफिस हो, कहीं भी हो, आप जॉब में जाना पड़ेगा, जॉब करते रहिए, बिजनेस करते रहिए, काम करते रहिए, नॉर्मल सब काम करते रहिए। आपको बहुत ज्यादा कोई डायबिटीज नहीं है, कोई ऐसे बीमारी नहीं है जो डॉक्टर आपको दवाई लिख रखा है, नहीं तो कोई भी उपवास प्रार्थना कर सकता है। सिरदर्दी होगा, कुछ दिन होगा, बिल्कुल कुछ, आप पानी खूब पीते रहना। इन दिनों में आप उपवास करते हो, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होना। ड्राई फास्ट में एडवाइस नहीं करता हूं आपको, बहुत आप नॉर्मल फास्ट करते बहुत दिनों आदत हो गया, तब भी आप ड्राई फास्ट करना, वो भी इस सीजन में नहीं करना ड्राई फास्ट, आप गिर जाओगे। और फास्टिंग करते आपकी एक्सपीरियंस खराब है, 2 बार बीमार हो गए उपवास में, फिर अगली बार आप उपवास रखने के टाइम वो याद आएगा, यार पिछली बार मैंने उपवास करा बीमार हो गया था। नहीं, आप उसको तरीके से समझदारी के साथ, पहला दिन सब कुछ खाना नहीं है, सब कुछ करना नहीं, आप तरीके से स्लोली लेके चलिए, और कुछ दिनों में फिर आप ड्राई फास्ट भी रख सकते हैं अगर आप रखना। मैंने रखा नहीं, मुझे नहीं पता एक्सपीरियंस कैसे होगा, करेंगे, परमेश्वर ग्रेस देगा, वो भी एक दिन आप कर पाएंगे। आमीन। 16 से 18 ये आपके दिमाग में घुसना जरूरी है, पढ़िए। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जो परमेश्वर गुप्त में देखेगा, आपकी ऑफरिंग, आपकी मेहनत, आपकी बोना, आपकी उपवास, सब कुछ परमेश्वर देख रहे हैं। कोई मनुष्य देखे ना देखे,
मुझे कोई परवाह नहीं, कोई मुझे अप्रिशिएट करे ना करे, कोई मुझे ब्लेस करे ना करे, मुझे पता है द गॉड हु सीज, परमेश्वर यीशु का नाम है एल रोही, द गॉड हु सीज, परमेश्वर जो देखने वाला परमेश्वर। अगर आपको आंख दे रखा है, जिसने आंख बनाया उसके पास आंख नहीं है। जिसने आपको कान दे रखा है, जो सुन सकता है, वो नहीं सुनने वाला है, वो सुनता है, वो देखता है, वो आपको प्रतिफल देगा इन द राइट टाइम में। जान दो इस चीजों को। सो आप करिए, बोइए, करिए परमेश्वर के राज्य के लिए, और राइट टाइम में आपको ब्लेसिंग्स लेके आएगा परमेश्वर। बुक ऑफ एस्तर खोल के रखेंगे, एस्तर के अध्याय 4। आप स्पिरिचुअल जाइंट बनना चाहते हो, बोलो आत्मिक जाइंट को क्या बोलते हैं? जाइंट को क्या बोलते हैं? योद्धा। योद्धा, हाँ, स्पिरिचुअल योद्धा, आत्मिक योद्धा आप बनना चाहते हो, आत्मिक योद्धा आप बनना चाहते हो, उपवास करना ही पड़ेगा। और आपके लिए फास्टिंग दूसरा कर नहीं सकता, आपके लिए करेगा, आप सेविंग के लिए, आपका सैल्वेशन के लिए। बट आप स्पिरिचुअल पावर चाहते हो, आत्मिक पावर चाहते हो, तो खुद आपको उपवास करना पड़ेगा। आत्मिक पावर चाहते हो तो आप खुद उपवास करना ही पड़ेगा आपको। एस्तर में आपको जब लोग अटैक करते हैं, परेशानी होता है, ट्रबल होता है, उन दिनों में भी आप उपवास कर सकते हैं। एस्तर में पूरा यहूदियों को खत्म करने के लिए हामान ने एक प्लान बनाया। यहूदी लोग जितने भी है, समझो क्रिश्चियन लोग, आज की यहूदी मतलब आज की मसीह का बेटा बेटियां, उनको खत्म करने के लिए हामान ने प्लान बनाया। पूरा लोगों को एक दिन में खत्म करेंगे, पूरा यहूदियों को खत्म करेंगे, पूरी क्रिश्चियंस को खत्म करेंगे। तो एस्तर रानी एक काम किया, जो उस टाइम वो राजा की राजमहल में था। बुक ऑफ एस्तर अध्याय 4 14 से लेकर 16 तक। बुक ऑफ एस्तर अध्याय 4। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्तर ने मोर्देकाई के पास यह कहला भेजा, तू जाकर शुशून के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपने सहेलियों समेत उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मोर्देकाई चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। एस्तर अध्याय 4 का 14 से लेकर 16 तक लिखा गया। एस्तर रानी के पास मोर्देकाई, उसके अंकल ने एक रिक्वेस्ट भेजा गया। अब यहूदियों को हामान खत्म करने वाला है, तुझे राजा के तक एक्सेस है, राजा के साथ मिलके कुछ करो। बट एस्तर रानी कुछ मोल ढोल हो गया, क्या बोला, ढोला मोल के, थोड़ा ढीला हो गया। हाँ, ढीला हो गया, बोलिए ना, माइक में बोलिए। ढमाडोल हो गया। करूं, मैंने बोल दिया तो मेरा रानी तो नहीं चले जाएंगे। मेरे को राजा ने कल परफ्यूम लेके दिया, अब पिछले दिन में 250 रुपए का परफ्यूम मार रहा था, अब 25,000 रुपए का आ गया। लुई व्यूटन का बैग चल गया। पिछले तो जब मार्केट में सेल चलने का टाइम 150 रुपए की सूट पहनती थी, अब मेरे को राजा 1.5 लाख की डिजाइनर सूट लेके देता है। क्या मेरा पावर तो नहीं जाएगा मेरी लाइफ से? एंजॉय करना शुरू हो गया, राजपथ में कंफर्टेबल हो गया। तो मोर्देकाई ने थोड़ा टाइट कर लिया। मोर्देकाई ने बोला, अरे बेटा बेटी, तुझे राजपथ मिला ही इसी काम के लिए, जो क्रिश्चियंस को, इजरायलियों को बचाने के लिए तुझे पैसा दिया गया, परमेश्वर के कार्य करने के लिए तुझे दोस्त दिया गया, तुझे पावर दिया गया, अथॉरिटी दिया गया। तू इस टाइम चुप बैठेगा, जैसे कुछ मसीह चुप है। कुछ मसीह कोई प्रभु के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु के लोगों के लिए खड़ा ही नहीं है। अपने पैसा अपने पास रखता है, अपनी पावर अपने पास रखता है, अपनी प्रार्थना अपने पास रखता है। अरे मेरे को कुछ नहीं करना है जी, बैठ रहो किसी और मसीह के लिए। क्यों किसी और के सिर में हाथ डालना है? वो खुद झेलेंगे, पादरी खुद झेलेंगे, चर्च खुद झेलेंगे। मोर्देकाई ने बोला, तू चुप बैठेगा, हम तो बचेंगे, यहूदिया तो बचेंगे, क्रिश्चियंस तो बचेंगे, कलीसिया तो बचेंगे, बट तू और तेरा घर तो नाश ना हो जाए। कुछ लोगों को प्यार से भाषा समझ ही नहीं आता। उस टाइम मोर्देकाई जैसे बंदे को समझाना पड़ता है, भाई साहब तुझे प्रभु ने पैसा दिया, धन दौलत संपत्ति दिया, अधिकार दिया, बुद्धि दिया, सामर्थ्य दिया, कनेक्शन दिया, पॉलिटिकल पावर दिया, इसी काम के लिए तो तुझे दिया गया। और तू इस्तेमाल ही नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, बट तू और तेरा घर तो नष्ट होगा, हम तो बचेंगे, क्योंकि कहीं और से सैल्वेशन, उद्धार तो परमेश्वर करेगा ही।
कोई और आपके साथ नहीं आएंगे, उपवास और प्रार्थना करिए। जहां से हेल्प करने नहीं आएंगे कोई बात नहीं, बचेगा ही तो आप 100%, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बचाने के लिए अलग अलग सिस्टम्स बना रखा है। एस्तर रानी को समझ आ गया बात। एस्तर रानी ने जाके बोला ठीक है, मैं 3 दिन में और मेरे सहेली उपवास करने जा रहा हूं, आप और आपकी लोग भी, यहूदी भी, आप लोग भी उपवास और प्रार्थना में जाइए। उसने उपवास और प्रार्थना किया, राजा के पास गया, फेवर मिला, हामान को मार दिया, उसी पोल में लटकाया गया, और यहूदी क्रिश्चियंस परमेश्वर के लोगों को बचाया गया, और पूरी वर्ल्ड में उनको ब्लेस किया गया। फास्टिंग का पावर आप देख रहे हो। फास्टिंग करोगे आपको बहुत से फेवर मिलेगा, फास्टिंग करोगे आपको गवर्नमेंट से फेवर मिलेगा, फास्टिंग करोगे आपको व्यक्तियों से फेवर मिलेगा, टीचर से, प्रिंसिपल से, ऑर्डर, हर जगह आपको उपवास प्रार्थना करेंगे, फेवर कैसे होगा? स्पिरिचुअल रिलम्स में कुछ होता है, परमेश्वर अपनी काम करना शुरू करता है। उपवास और आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपनी ताकतवर काम आपके ऊपर रिलीज करेगा। आमीन। एस्तर पढ़ना, डैनियल पढ़ना इन हफ्तों में। इस हफ्ते बुक ऑफ एस्तर 5-6 अध्याय, डैनियल कुछ अध्याय, शायद 12-13 अध्याय पढ़िए। फास्टिंग का महत्व आपको पता चलेगा, ताकत है आपके हाथों में। फास्टिंग में भूख लगेगा, भूख लगेगा, लगता है। आम खा सकते हैं, आम खा सकते हैं, पास की गर्मी में आम आ जाते हैं, आम खा सकते हैं। चाचा जी, मेरे चाचा जी उपवास करते थे ना, वो बिशप था, वो फास्टिंग करते थे, आम खाते हैं। आम नहीं खा सकता, शाम को खाइए 6 बजे के बाद। और बाय द वे, फास्टिंग खोलते हुए कूद मरना मत उस पे, खाने पे लूज मोशन होगा, पेट दर्द होगा। फास्टिंग खोलते हुए पानी पिए, फ्रूट्स खाइए। इस टाइम तो वाटरमेलन मिलता ना, खरबूज, तरबूज, ये नहीं है 2 तरबूज काट के रख ले बड़े, उसमें 2-4 पीस खाइए, आधा घंटा छोड़ना। आप कुछ भी खाएगा, पेट भर के खाएगा, इमीडिएटली लूज मोशन होगा। थोड़ा खाइए, 2-4 पीस, आधा पौना घंटा छोड़िए। फिर आप प्रोटीन्स, पनीर खाते तो पनीर, अंडा खाते तो अंडा, क्योंकि आप उपवास करते हैं, आपको अंडा खाते तो अंडा खाइए दिन में 1 या 2, पनीर खाते तो पनीर थोड़ा सा खाइए, प्रोटीन्स आपको लेना है। ड्राई फ्रूट्स 1-2 पीस, ये नहीं 2-4 किलो। डेट्स क्या खजूर खाइए 1 आध, क्योंकि पूरा विटामिन्स होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ओपनिंग 1-2 घंटे का प्रोसेस है ये खोलना। हम एक्सपीरियंस से कह रहे हैं आपसे, हम भी ऐसे कूद मरे फिर बाथरूम में बैठ रहे हैं। हाँ, ये एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, मैंने सिस्टम्स बनाया, मुझे पता है ये होता है। नहमाया अध्याय 1 से लेके 4 तक। और बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीना। आप फास्टिंग करने के टाइम में आपने पेप्सी, कोक, स्टिंग और क्या है, जलजीरा, आप फिजी ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स पिएंगे, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पिएंगे, आप और डिहाइड्रेट हो जाएगा। इस टाइम ये मत पीना। कॉफी ज्यादा नहीं पीना, कॉफी भी आपको डिहाइड्रेट करेगा। चाय भी 1 आध, चाय ज्यादा पिएंगे गैस बनेगा। सो पानी बेस्ट है, चाय 1 आध, थोड़ा बहुत दूध। आप शुरू के दिन में ये सिस्टम चला सकते हैं। मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, आप प्रॉपरली कैसे आप उपवास कर सकते हैं, ये सारे एक्सपीरियंस से कह रहे हैं हम। इसकी चीज को आप समझ लीजिए, तरीके से करना। और अभी मुझे सिस्टम पता है, भूख लगता है बट तरीके से पता है भाई, स्लोली खाना है, नहीं दिक्कत होगा। और लाइटली, खिचड़ी पसंद है, खिचड़ी से शुरू करिए। उपवास खोलने का टाइम जो खोलता भी एक तरीके से करना है, नहीं तो आप पेट दर्द हो जाओगे आपको। और आप 3 दिन ड्राई फास्ट करते हो, कोई दिन ड्राई फास्ट नहीं, 3 दिन आप उपवास प्रार्थना करें, कुछ नहीं खाया। उसके बाद आप तीसरे दिन जब उपवास खोलते हो, उसी टाइम आपको सूप पी लीजिए, 1, 2, 3, 4 घंटे सूप, थोड़ा सा सूप ले लीजिए। उसके बाद उस दिन खिचड़ी ही खाना, ना कोई हार्ड फूड्स खाना नहीं है, खिचड़ी खाना। और अगला दिन आप कोई सॉफ्ट खाने से, पराठे पहले खाने कोशिश मत करना, चिकन पनीर मत करिए, क्योंकि आपका 3 दिन के बाद आपको पेट, तो बच्चे का पेट जैसे हो चुका है, खाली हो चुका है, उसको आपको रूटीन पे लेके आना है, नहीं तो पेट दर्द होना शुरू हो जाएगा। स्लोली तरीके से लेके आना है। और जो तले हुए चीज़ है, तले हुए चीज़ मतलब जो आपकी फेवरेट है, समोसा, कचौड़ी, फेवरेट कचौड़ियाँ, फेवरेट पकौड़े नहीं खाना। शाम को भी तले हुए ऑयल वाली चीज़ नहीं खाना, दिक्कत होगा। हम एक्सपीरियंस से कह रहे हैं आपसे। नहमाया 1:1-4, बुक ऑफ नहमाया चैप्टर 1:1-4। हकल्या के पुत्र नेहमिया ने के वचन 20वें वर्ष के
किस्लेव नामक महीने में जब मैं शिशून नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती हैं, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोल रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरे दास इस समय तेरे दास इज़राइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूं, उसे तू सुन ले। मैं इज़राइलियों नेहमाया के पास एक न्यूज़ पहुंच गया, इज़राइल की शहरपनाह टूटा पड़ा है, दिक्कत है भाइयों की बहनों के बीच में। उस जैसे न्यूज़ सुना, नेहमाया उपवास और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। न्यूज़ सुना और नेहमाया ये नहीं बोला मैं वो जाने यहूदी जाने उनकी काम जाने। नेहमाया का नौकरी क्या था? नेहमाया बाय द वे कहाँ नौकरी करता था? नेहमाया का नौकरी कहाँ था? राजभवन में, राजपथ में, मतलब हिंदुस्तान का पार्लियामेंट में काम कर रहे, समझो भारत देश का पार्लियामेंट में काम कर रहे, और प्राइम मिनिस्टर का एडिशनल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी उस पोजीशन में था। उसको क्या लेन देन है? यहूदियों का घर टूटा है, क्रिश्चियंस को कोई प्रॉब्लम है, उसको क्या लेन देन है? बट उस स्ट्रांग पोजीशन में भी बैठते भी उसने अपनी धर्म के लिए, अपनी लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए उपवास और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। आज टाइम है क्रिश्चियनिटी के लिए, पास्टर्स के लिए, मसीहों के लिए, परमेश्वर के काम करने वालों के लिए आपको लो लगा के उपवास और प्रार्थना करने का टाइम है। क्योंकि शैतान उसकी पूरी ताकत के साथ कलीसिया लोग परमेश्वर का काम को उखाड़ के खत्म करने में लगा पड़ा है वर्ल्ड ओवर। उस टाइम आप उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, नेहमाया का समान परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। आपका रोल है, आप उपवास करिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपके द्वारा महान कार्य करेंगे इस भारत देश में। आमीन। आप उपवास करोगे? फास्टिंग करोगे? कितनी दिन? 1 दिन 2 दिन शुरू करिए। फोकस नहीं कर पा रहा हो, दोपहर के बाद पहला 1-2 दिन आप दोपहर के बाद कार्ब्स, जो आपकी शरीर में कार्बोहाइड्रेट है वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। दोपहर के बाद आपको घुमा घुमा सा लगेगा पहला 2-3 दिन। तो हार्ड काम है, आप ऑफिस में काम करते हैं, बिजनेसमैन है, अलग जितना मुश्किल काम है, हार्ड काम है, टफ काम है, 12 बजे पहले करिए। क्योंकि शरीर, जब आप सुबह उठते हो आपके लिवर से आपके लिए एनर्जी रिलीज होता है। सुबह उठते आपको खाने की जरूरत नहीं है, बाय द वे आप 12-1 बजे तक आपको खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे बनाया शरीर, लिवर ऑटोमेटिकली एनर्जी, शुगर सब रिलीज करते हैं हमारा ब्लड स्ट्रीम में। आपको एनर्जी होती है नॉर्मली, उससे आप 12-1 बजे तक चल सकते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत आपको फॉग जैसे, मतलब ऐसे ढीला ढीला महसूस होगा। फर्स्ट 2-3 दिन की बात है ये, उसके बाद रूटीन में आ जाएंगे आप, पता ही नहीं चलेगा आपको, आपका इच्छाएं, बहुत सारे एडिक्शंस, बहुत कुछ खत्म होगा और आप शुद्ध होंगे इन दिनों में यीशु का सामर्थ्य नाम से। और बहुत टाइम से कुछ जातियां, यीशु मसीह ने चेलों से क्या बोला? कुछ परेशानियां, कुछ ट्रबल बिना उपवास और प्रार्थना से नहीं जाएंगे। मेरा विश्वास है इन 21 दिन के बाद आप उपवास में आएंगे, हर परेशानियां, हर ठीठ जादियां, हर ट्रबल जो आपकी सालों से प्रार्थना, सब जवाब के साथ आप टेस्टिमनी के साथ आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।